स्टैंडर्ड मॉडल यहाँ पे 995 है। और यहाँ पे सबसे पहले फिटिंग होता है, जैसे स्विच का फिटिंग हो गया, ऑन ऑफ स्विच का फिटिंग हो गया, और ये 6 टोन लगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 48 ब्लॉक है और हमारे ब्लॉक में शुरू से अंत तक बने रहें। और इस ब्लॉक में तभी समझ आएगा, तब आखिरी तक ब्लॉक को देखेंगे तभी समझ में भी आएगा। और बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे कि हमारे पास असेंबलिंग किस तरीके से होता है और असेंबलिंग में हम क्या क्या करते हैं। इस तरीके से हम बताएंगे और लास्ट तक बने रहें। ये हमारा टेस्टिंग का सेट है और इस सीट पे सारे टेस्टिंग होते हैं। ये इस तरफ टेस्टिंग करने के लिए सेट रखे हुए हैं और इस तरफ टेस्टिंग किया हुआ सेट है। तो इस तरीके से हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो यहीं पे लगे हैं टेस्टिंग के लिए, और फाइनल टेस्टिंग के लिए एक जगह और होती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सारे प्रोसेसर चेक होते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल सेट में टॉप लगाते हैं। टॉप में जितने स्क्रू हैं सारे लगाएंगे और उसके बाद जो लीड वगैरह हो अच्छी तरीके से बांधेंगे ताकि खुले में लीड वगैरह टूटने का डर होता है। इस तरीके से ये पेज सारे स्क्रू ड्राइवर सारे चेक करके ये टॉप लगाएंगे। चलते हुए आप देख सकते हैं कि हैंडल लगा रहा है। हैंडल लगाते इस समय ध्यान रखना पड़ता है कि फ्रंट अच्छी तरीके से बैठे और हैंडल के जो 4 नट होते हैं वो अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। जब भी हैंडल को ये फिट करके ये नॉब वगैरह लगाएंगे और इसके सारे स्क्रू ड्राइवर सबसे पहले टाइट कर लिया जाता है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फिटिंग चल रहा है और फिटिंग में सारे चीज़ें देखी जाती है। नॉब वगैरह किस तरीके से लगाना है, तो नॉब 0 पे ही लगाना होता है। तो इस तरीके से नॉब लग रहा है यहाँ पे। इस जगह पे हमारा सेट वायरिंग होता है और वायरिंग के लिए हमारे पास जो भी वायर वगैरह होते हैं वो सारे झूले में लगे होते हैं। जितने वायर हमें लगाने होते हैं वही वायर से वायरिंग होती है। तो वाटेज के हिसाब से सारे वायर लगते हैं और उसी हिसाब से हम वायर को मंगवाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे नंबर से लगे हुए हैं वायर। तो इस नंबर में 4060 भी है, 2360 भी है, 1460 भी है, 760 भी है। तो ये सब वैल्यू अलग अलग होते हैं वायर का। इस तरीके से सेट वायर होते हैं यहाँ पे। तो टेबल पे हमारे जो भी आज का वायरिंग का ऑर्डर है वो 150 वाट है, 120 वाट है। ये सब वायरिंग में चल रहे हैं सीट पे। तो वायरिंग इस तरीके से होता है। कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कुछ समझें और सीखें किस तरीके से वायरिंग होता है। वो आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि एक एक वायर को अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके और वायरिंग होता है यहाँ पे। और अपनी अपनी जगह पे ही मतलब वायर को लगाया जाता है, क्योंकि इतना कनेक्शन होता है कि मतलब कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से वायरिंग होता है ताकि सेट चलने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे भी वायरिंग हो रहा है। तो सबसे पहले ये सारे लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने के बाद एक एक पीसीबी में वायर को लगाते हैं, अटैच करते हैं। अटैच करते समय ध्यान रखते हैं कि कौन सी वायर कहाँ जा रहा है, तो उसका खास ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से वायरिंग हो रहा है। 150 वाट हमारा एम्पलीफायर और इस तरीके से सारे हमारे पास अवेलेबल वायर होते हैं। और टेस्टिंग होता है तो हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं। और यहाँ पे सारे मिक्सर ये टेस्टिंग होते हैं। बहुत तरह के मॉडल है हमारे पास, जैसे 5-6 चैनल का, 8 चैनल का, 12 चैनल का। तो इस तरीके से हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पे ही चेक होता है। और यहाँ पे जो भी मॉडल है सारे यहाँ पे लगे हुए हैं चलने के लिए, टेस्टिंग होने के लिए। उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद ये सीधा फाइनल टेस्टिंग पे जाएगा। उसके बाद ही पैकिंग पे जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे से बड़े तक सारे मिक्सर यहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पीसीबी माउंटिंग डिपार्ट है और 3rd फ्लोर पे हम आए हुए हैं इस समय। तो यहाँ पे इको का बोर्ड रखे हुए हैं और क्यू में जो लगते हैं प्लेटें वही है। और यहाँ पे 4440 का किट है। तो इसमें स्पीकर पॉइंट है, चौथी और 5वीं स्पीकर पॉइंट हो गया। तो इस सर्किट में जो भी चैनल स्पीकर का जो कनेक्शन करते हैं
तो यहाँ पे चौथी पाँचवीं स्पीकर का पॉइंट हो गया। और ऑडियो जो है उसी तरीके से पिन गिनते हुए ऑडियो भी निकाल सकते हैं। और जितने पिन हैं इसमें वो सारे के वर्क अलग अलग होते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें और समझें। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पीसीबी माउंटिंग होता है। और माउंटिंग करते हुए चल रहा है वायरिंग, और आप देख सकते हैं कि 6 चैनल का मिक्सर यहाँ वायरिंग हो रहा है। और ये हमारे आज की ऑर्डर में है वायरिंग, इसलिए हो रहा है कि हम शाम तक हमारे टारगेट पूरा करना होता है। और इस तरीके से वायरिंग बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा टारगेट पूरा होगा। और बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी में हम बनाते हैं सेट सारे। और एक एक वायर में स्लिप डालते हैं, स्लिप डालकर हॉट गन से स्लिप को वो टचअप करते हैं ताकि स्लिप वगैरह गिरे ना, इस वजह से हॉट गन मारने पड़ते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से एक एक बोर्ड का जो भी कनेक्शन है वो निकालते जाएंगे। इस तरीके से 6 बोर्ड लगे हुए हैं, तो 6 में मतलब ऑडियो और फर्स्ट सेकंड ऑडियो जितने होते हैं सारे निकालने पड़ते हैं, जब जाके हमारा वायरिंग चालू हो वायरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे 8 चैनल का मिक्सर है। और अच्छी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सोल्डिंग वगैरह करते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लिप डले हुए हैं, इसलिए मजबूती के लिए, ताकि वायर वगैरह झटके से टूटे ना, बाहर सेट जाता है तो बाहर जाने से पहले हम सतर्क हो रहते हैं कि यहाँ पे मजबूती किया जाए। यहाँ पे 30-55 का सर्किट है। और 30-55 के सर्किट में सबसे पहले ऑडियो होता है। जैसे 30-55 में क्या होता है, कलेक्टर, बेस, इमीटर, 3 पॉइंट होते हैं। तो वहाँ पे वायर निकाले जाते हैं। और इसको बास टेबल के सबसे पहले ये बोर्ड से तार खींच लेते हैं, इसलिए कि ताकि वायरिंग जल्दी हो। तो यहाँ पे आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी हिसाब से वायरिंग हो रहा है। सबसे पहले बोर्ड से तार निकाल लेते हैं, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर होते हैं 30-55 का, तो 30-55 के ट्रांजिस्टर में वो यही वायर लग जाते हैं ताकि वायरिंग करने में आसान होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी उसी तरीके से सबसे पहले बोर्ड से तार निकालते हैं। ऑडियो का लेआउट बाद में बनाते हैं, उसके बाद ऑडियो में जितने भी वायरें होते हैं सर्किट से पहले निकाल लेते हैं, ताकि हमारा सेट ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो प्रोटेक्शन में। उस हिसाब से अपना तरकीब निकाल लेते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा होगा। उस तरीके से पहले ये पीसीबी में वायर निकालते हैं, उसके बाद वायर निकालने के बाद मेन लीड लगाते हैं, उसके बाद इसके पास सेट आने के बाद जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसका कनेक्शन करने के बाद ये प्रॉपर होके सेट बना देते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल यहाँ पे 995 है। और यहाँ पे सबसे पहले फिटिंग होता है, जैसे स्विच का फिटिंग हो गया, ऑन ऑफ स्विच का फिटिंग हो गया। और ये 6 टोन लगे हुए हैं, तो टोन का वैल्यू अलग है, 47 के वॉल्यूम पे और 100 के ये बास टेबल पे। तो इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग होता है। और फिटिंग होने के बाद ये सीधा वायरिंग पे जाता है। तो इसको हमारे लिए, हम लोगों के लिए स्टैंडर्ड मॉडल है। ये हमारे 5-7 सेट का डेली का ऑर्डर है। इस तरीके से हमारा ये स्टैंडर्ड मॉडल है।